लुढ़कते लुढ़कते गया, ब्रह्मा जी के शीश से रक्त की धार बहने लगी। वो रक्त की जो धार बहती है, जो रक्त की धार बहती है, वो बहती हुई धार से कर्मनाशा नदी प्रकट हो जाती है। कर्मनाशा। भगवान विष्णु ने कहा कि प्रभु, भगवान विष्णु कहने लगे कि बाबा, ये ब्रह्मा जी का जो कटा हुआ सिर है, ये ब्रह्मा जी का कटा हुआ जो शीश है, लोग तो इससे नफरत करेंगे। आप कृपा करिए प्रभु, आप करुणा करिए प्रभु। तब भगवान शिव ने कृपा कर कर ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बड़ का पेड़ बना दिया और भगवान शंकर उस बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बटकेश्वर। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे 1000 रिश्तेदार होंगे, 200-300 रिश्तेदार होंगे, 50 रिश्तेदार होंगे, 25 रिश्तेदार होंगे, पर शिव कथा कहती है उन रिश्तेदारों में से एक रिश्तेदार तुम्हारा ऐसा बनाओ जो शंकर जी के मंदिर में रोज जाता हो या शिव जी को जल चढ़ाता हो। 25 रिश्तेदार हो, 50 रिश्तेदार हो, 100 रिश्तेदार हो, 1000 रिश्तेदार हो, 2000, 5000 तुम्हारे रिश्तेदार हो, उसमें रिश्तेदारों में से एक रिश्तेदार ऐसा होना चाहिए जो शिव के मंदिर जाता हो, शंकर की भक्ति करता हो, शंकर का स्मरण करता हो, शंकर का मंत्र जाप करता हो, शंकर का नाम जाप करता हो, शंकर की भक्ति में डूबता हो, शिव नाम में डूबता हो। क्यों? क्योंकि शिव पुराण की कथा कहती है, हो सकता है हम कभी मंदिर ना जा पाए, हम भगवान का भजन ना कर पाए, हम स्मरण ना कर पाए, हम मंत्र जाप ना कर पाए, और अगर हमारा कोई एक रिश्तेदार शिव की भक्ति करता होगा तो हम सबको एक साथ पार लगा देगा, हमारे जीवन को कृतार्थ करेगा। कोई एक रिश्तेदार, कोई एक रिश्तेदार ऐसा हो जो शिव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को जल चढ़ाता हो, शिव की स्तुति करता हो, शंकर का भजन करता हो, शंकर का मंत्र जाप करता हो, शंकर का नाम जाप करता हो, शंकर भगवान की भक्ति में डूबा हुआ हो, शिव के स्मरण में डूबा हुआ हो, शिव भक्ति में डूबा हो। कोई है और फिर वो मिल जाए। कोई शिव का भक्त तुम्हारा रिश्तेदार मिल जाए तो समझ लेना वो तुमसे धन की चाह नहीं रखेगा, संपदा की चाह नहीं रखेगा। अगर कोई शिव का भक्त है तो वो केवल शिव की भक्ति की चाह रखेगा। तू चल रही है क्या मेरे साथ? अपने दिल्ली में कथा हो रही है, जापानी पार्क में कथा चल रही है, तू चल रही है क्या मेरे साथ? कोई रिश्तेदार ऐसा होता है जो तुमको खींच कर शंकर की कथा में लाकर बिठा देता है। कोई रिश्तेदार ऐसा होता है जो शिव के मंदिर तक पहुंचा देता है। कोई रिश्तेदार ऐसा होता है जो शिव तत्व तक पहुंचा देता है। वो रिश्तेदार। और महाराज, हो सकता है आप लोगों को हमारी बात का थोड़ा बुरा लगे, पर सीधी सी बात है, ढंग की बात हमेशा ढंग के व्यक्ति से ही करी जाती है। ढंग की बात हमेशा ढंग के व्यक्ति से करी जाती है। बेढंगे से कभी ढंग की बात नहीं हो सकती, ढोर से कभी ढंग की बात नहीं हो सकती। जिसके भीतर अभिमान भरा पड़ा हो, अहम भरा पड़ा हो, लोभ भरा पड़ा हो, आसक्ति भरी पड़ी हो, तृष्णा भरी पड़ी हो, वासना भरी पड़ी हो, तुम उसको
ढंग की बात कह भी दोगे, शिव की बात कह भी दोगे, तो उसको सुधार नहीं हो सकता, उसको समझ नहीं, वो सुधर नहीं पाए, वो विरल भक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा, वो भगवान शंकर की विरल भक्ति तक नहीं पहुंचेगा। प्रारंभ हो, क्योंकि जापानी पार्क स्टेडियम की एक कैपेसिटी है। हम जब आए थे तो किसी ने कहा था कि ये स्टेडियम कोई भी आयोजन हो कभी भराता नहीं है, पर कल पहला दिन ही ऐसा रहा कि पहले दिन ही इस स्टेडियम को 1 घंटे के अंदर पूरे शिव भक्तों ने भर दिया और बाउंड्री के बाहर लोग बैठे। आपकी सरलता, सहजता इस कथा को अग्रणता लेकर जाए। हमने कल भी कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, आप अपने मोबाइल का प्रयोग करो। एक इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर एक पोस्ट तुम भी डालना कि हमारे दिल्ली जापानी पार्क में जो कथा हो रही है वो सरल नहीं, शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से बड़ी सहजता के साथ, आनंदता से। ये कथा नहीं है, ये आपके जीवन का एक विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। सब अपनी अपनी पोस्ट डालेंगे, तुम भी अपनी एक पोस्ट डालो कि हमें आज गर्व है कि हमारे दिल्ली में मेरा शिव हरिओम में ओम समाया है, मेरा बाबा दिल्ली में। ये शिव उसकी कृपा, सबकी साधुता डालिए, सबको बधाई दीजिए कि ये कथा निरंतर आनंद। महाराज शिव तत्व है, एक निवेदन करें आप लोगों को कि दुनिया में सब चीज की दुकान मिलती है, पर दुख बेचने की दुकान कहीं नहीं मिलती। दुख बेचने की दुकान कहीं नहीं मिलती। बड़े बड़े मॉल मिलेंगे, कपड़े की दुकान, सोना की दुकान, दोनों किडनियां सड़ चुकी थी, दोनों किडनियां बेकार हो गई थी, उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, खड़ी नहीं हो पाती थी। बहन कह रही है, अब मैंने शिव को ही अपना गुरु और शिव को ही बाप मान लिया, बाबा ने मेरी दोनों किडनियां ठीक कर दी। ये शिव तत्व, शिव तत्व, शिव को अपना। महाराज पृथ्वी पर सब तरह की दुकान मिलेगी, कपड़े की मिलेगी, सोना की मिलेगी, चप्पल की मिलेगी, जूता की मिलेगी, घड़ी की मिलेगी, मोबाइल की मिलेगी, सब तरह की दुकान पृथ्वी पर मिलेगी, पर दुख बेचने की दुकान कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि दुख, आपका दुख कोई खरीद नहीं सकता, अपना दुख अपना ही रहेगा। सुख खरीदने की दुकान भी कहीं नहीं मिलेगी, अपना सुख अपने को ढूंढना, अपने को ढूंढना। कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो आपके दुख को काट दे। आपका दुख आपको स्वयं काटना, और वो दुख कटेगा कब? जब आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका दुख कब कटेगा? जब आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओगे। आपका दुख कब कटेगा? जब शिव पर पूर्ण भरोसा हो जाएगा। आपका दुख कब कटेगा? जब शंकर पर पूरा विश्वास हो जाएगा। और आपका दुख कब कटेगा? जब शंकर की भक्ति में आप डूबने लगो। कर्म करो। अभी शुरू में कथा में कहा था कि भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं कि तू काली बन गई है, और काली बन गई है तो प्रत्येक नारी में तेरा स्थान होना चाहिए। प्रत्येक
इसीलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में जहां नारी की शक्ति का बंधन होता है, जीवन में उसी व्यक्ति का भी नंदन होता है। प्रत्येक स्त्री में, प्रत्येक नारी में, प्रत्येक माता में मां आद्य शक्ति, मां जगत जननी और मेरे शिव का तत्व विराज, शिव तत्व विराज। आप उस शिव को भजो, स्मरण करो, जपो, वो तुम्हारे दुख को समाप्त करे। कहीं नहीं, आपका दुख कहीं नहीं बिकेगा, कहीं दुख बेच भी नहीं सकते हो, पर इतना जरूर है जिसने शंकर पर भरोसा करा। कहीं दुख बेच भी नहीं सकते हो, पर इतना जरूर है जिसने शंकर पर भरोसा करा। शिव को जिसने भजा, उसका दुख भले बिका कि नहीं बिका, पर उसका दुख मिटा जरूर है, समाप्त जरूर है। दुख खत्म जरूर हुआ, समाप्त जरूर। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर, शिव तत्व कर। भगवान शंकर बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। जिसकी जिंदगी में बहुत कर्जा हो जाता है, बहुत कर्जे में डूब जाता है, तो वो बड़ के पेड़ के नीचे जो शिव का मंदिर होता है या शिवालय होता है, उसके सामने बैठकर भी अगर वो भगवान के नाम का उच्चारण करे, शिव को एक लोटा जल समर्पित करे, तो उसकी जिंदगी का कर्जा धीरे धीरे छूट ही जाता है। ऐसे बटकेश्वर महादेव, बटकेश्वर। आगे वर्णन आया, भगवान सृष्टि की रचना करना चाहते हैं, ब्रह्मा जी को आदेश देते हैं कि ब्रह्मा अब तुम सृष्टि की रचना करो। और भगवान सृष्टि की रचना का आदेश देकर सृष्टि की रचना के लिए क्रम स्थापित करते हैं, और ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही एक स्वरूप में सम्मुख। ध्यान देना, आज दुनिया के लोग भगवान को, ब्रह्मा जी को अलग मानते हैं, विष्णु जी को अलग मानते हैं और महेश भगवान शिव को अलग मानते हैं। ये दृष्टि का दोष है। हम सब में समता देखें, और समता का हमारा देश है, समदर्शिता का हमारा देश है। इसमें छोटा और बड़ा नहीं, बड़ा और छोटा नहीं, इसमें समदर्शिता देखी जाती है, यहां समता का भाव देखा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव जी की आरती में स्वयं आता है, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेक प्रणव अक्षर के ओम अक्षर के यह तीनों, इन तीनों में भेद नहीं है, ये तीनों एक है। तीनों की साध्यता, तीनों की उपासना, तीनों की भक्ति श्रेष्ठता का सुख प्रदान करती है।